हनुमान ने लंका जलाकर रावण को चेतावनी तो दे दी है, किंतु मैं चाहता हूं कि युद्ध से पूर्व शांति का एक अंतिम संदेश रावण तक पहुंचाया जाए। रावण नीति और मर्यादा को नहीं मानता। ऐसे में कौन है जो निर्भय होकर मेरा संदेश उस अभिमानी तक पहुंचा सकता है? भैया, उस दुष्ट के पास दूत भेजने का अब कोई औचित्य नहीं है। उसने माता सीता का हरण करके अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है। उसे केवल मेरे बाणों से मृत्यु का दंड मिलना चाहिए, शांति का संदेश नहीं। धैर्य रखो लक्ष्मण, धैर्य। मर्यादा और शांति का प्रयास करना कायरता नहीं, बल्कि वीरों का आभूषण है। युद्ध हमारा अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। लक्ष्मण का क्रोध अनुचित नहीं है, किंतु रघुकुल की मर्यादा कहती है कि विनाश से पूर्व शांति का एक अंतिम अवसर दिया जाए। जामवंत जी, आप ही मार्गदर्शन करें, इस कठिन कार्य के लिए कौन श्रेष्ठ है? प्रभु, इस कार्य के लिए कुमार अंगद ही सबसे योग्य है। रावण बाली के बल से भली भांति परिचित है और उनका मित्र भी रहा है। अपने मित्र के पुत्र को सामने देख शायद उसका अहंकार कुछ कम हो और वह संधि की बात मान जाए। अंगद, क्या तुम अपने पिता के उस पुराने मित्र को शांति का मार्ग दिखाने का साहस रखते हो? प्रभु, आपका आदेश और जामवंत जी का विश्वास मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं उस अभिमानी के दरबार में यह सिद्ध कर दूंगा कि बाली का पुत्र और आपका दूत काल से भी नहीं डरता। मुझे आज्ञा दे। पुत्र अंगद, रावण से कहना यदि वह अब भी माता सीता को ससम्मान लौटा दे तो मैं उसे क्षमादान दे सकता हूँ, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। विजय भव पुत्र। रुक जा वानर, क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? यह सोने की लंका है, यहाँ काल भी लंकेश की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करता। बता, किसकी अनुमति से यहाँ पैर रखा है? अनुमति काल को रोकने वालों से नहीं ली जाती। मैं त्रिलोक स्वामी प्रभु श्री राम का दूत हूँ। बाली का पुत्र अंगद, मेरा मार्ग छोड़ दो। बाली का पुत्र? बाली तो कब का यमलोक सिधार गया है और तू एक तुच्छ वनवासी का दूत बनकर हमें डरा रहा है। सैनिकों, इस वानर को बंदी बना लो। इसकी शक्ति का घमंड तोड़कर इसे लंकेश के चरणों में उपहार की तरह पेश करेंगे। राक्षसों को अपनी ओर बढ़ते देख अंगद जी क्रोध से गर्जना किए और अपनी विशाल गदा के प्रचंड प्रहार से उन्हें धूल चटा दी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दूत हूँ। यदि मार्ग में काल बनकर खड़े होगे तो लंका की इस धरती पर राक्षसों के खून की नदी बहेगी। राक्षस सैनिकों को परास्त कर अंगद जी सिंह की भांति दहाड़ते हुए लंका में प्रवेश किए। लंकेश की जय हो। अनर्थ हो गया। द्वार पर एक वानर आया है जिसने पल भर में रक्षकों को धूल चटा दी। वो स्वयं को राम का दूत बता रहा है और आपसे मिलने की हट कर रहा है। एक वानर? लगता है राम ने अपनी मृत्यु का संदेश भेजा है। उसे आने दो, मैं भी देखूं उस वनवासी ने किस साहसी को मौत के मुंह में भेजा है। ठहर जाओ वानर, लंकेश के दरबार में किसी को भी शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं है। अपनी यह गदा यही द्वार पर छोड़ दो। यह तो राजकुमार अंगद की गदा है। इसका अर्थ है वे महल के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मैं किष्किंधा नरेश महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ और मैं यहाँ प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। बाली का पुत्र? ओहो, तो तू उस बाली का बेटा है जो कभी मेरा मित्र था। रे मूर्ख वानर, जिस राम ने तेरे पिता को छिपकर कायरों की तरह बाण से मार डाला, तू उसी राम की गुलामी कर रहा है। मुझसे हाथ मिला, मैं तुझे किष्किंधा का राजा बनाऊंगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उस बनवासी राम से ले। मेरे पिता ने अधर्म का साथ दिया था, इसलिए उनका अंत हुआ। लेकिन तू अपनी चिंता कर। क्या तू बाली की शक्ति भूल गया जिसने तुझे 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर रखा था? उसी बाली ने तुझे तेरी औकात दिखा दी थी। और श्री राम, वे तो करुणा के सागर हैं। अभी भी समय है, माता सीता को सम्मान सहित लौटा दे, अन्यथा तेरी यह स्वर्ण लंका राक्षसों का शमशान बन जाएगी। अंगद जी की ललकार सुन रावण क्रोध से तिलमिला उठा और गर्जना करते हुए बोला, मैं अजय हूँ। मैंने काल को अपने सिंहासन से बांध रखा है और तू उस वनवासी राम की बात करता है। वह साधारण मानव जो कंदमूल खाकर वनों में भटक रहा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा? वह तपस्वी मेरा अंत करेगा। यह तेरा और उसका भ्रम है। भ्रम मेरा नहीं, तुम्हारा है लंकेश।
तुम जिसे साधारण मानव कह रहे हो वह इस चराचर जगत के स्वामी है। मूर्ख वानर, जिस रावण के नाम से देव, दानव, मानव, किन्नर और गंधर्व भी थर थर कांपते हैं, उसे तू मृत कहता है। तेरी इतनी हिम्मत हा? अपनी मौत को सामने देख क्या तेरी मति मारी गई है? भयभीत मैं नहीं, तुम हो रावण। जो धर्म का मार्ग त्याग दे वह जीवित रहकर भी लाश के समान है। शास्त्र साक्षी हैं कि इस संसार में 14 प्रकार के लोग जीते जी मृत माने जाते हैं। कामी, क्रोधी, कंजूस, धर्मद्रोही, संत विरोधी, पापी, निंदक, स्वार्थी और अहंकारी। तुम इन सभी दुर्गुणों का संगम हो रावण। इसलिए तुम आध्यात्मिक रूप से पहले ही मर चुके हो। ये शरीर तो बस एक चलती फिरती लाश है। बस कर नीच वानर, तू मुझे शास्त्रों का ज्ञान सिखाएगा? मुझे, जिसने स्वयं वेदों की रचना की है? तू लंकापति के चरित्र पर प्रश्न उठाए? तू जिसे धर्म कहता है वह निर्बलों का सहारा है। मेरा धर्म मेरा बल है। जैसे ही रावण ने प्रभु श्री राम के लिए अपशब्द कहे, अंगद का क्रोध सीमा लांघ गया। उन्होंने अपनी वज्र जैसी मुष्टिका का प्रहार राजसभा की विशाल दीवार पर किया और देखते ही देखते लंका का वो अजेय महल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। उस एक प्रहार ने महल के स्तंभों में दरारें भर दी और रावण के अहंकार को जड़ से हिला दिया। रावण, यह तो केवल मेरी भुजाओं की एक छोटी सी झलक थी। जिस दिन रघुकुल शिरोमणि श्री राम का कोप इस लंका पर बरसेगा, उस दिन न यह दीवारें बचेंगी और न तुम्हारा यह स्वर्ण सिंहासन। यदि तुम्हारी इस लंका की सभा में कोई एक भी ऐसा वीर योद्धा है जो मेरे इस पैर को भूमि से केवल 1 इंच भी हिला दे, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रभु श्री राम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और बिना युद्ध किए अयोध्या लौट जाएंगे। रे तुच्छ वानर, तेरी इतनी हिम्मत? योद्धाओं, जाओ और इस वानर का पैर उखाड़कर इसे सभा से बाहर फेंक दो। दिखा दो इसे लंका की शक्ति। कर सभी महारथियों ने अंगद का पैर उठाने का प्रयास किया, लेकिन अंगद का पैर टस से मस न हुआ। ये देख रावण क्रोध से तिलमिला उठा। क्या कर रहे हो लंकेश? चरण पकड़ने ही है तो मेरे नहीं, श्री राम के पकड़ो। वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे प्रभु, ये रावण के मुकुट नहीं बल्कि उसके 4 नीति सिद्धांत साम, दान, दंड और भेद हैं। उसने आपका अनादर किया, इसलिए ये गुण उसे छोड़कर अब आपके चरणों में शरण लेने आ गए हैं। यह रावण के विनाश का साफ संकेत है। रावण के अहंकार को चुनौती देकर युवराज अंगद ने एक गगनभेदी गर्जना की और लंका के महल से सीधे छलांग लगाकर सुबीला पर्वत पर प्रभु श्री राम के चरणों में आ गिरे। अंगद के इस अदम्य साहस को देखकर प्रभु ने उन्हें अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।